नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ वक्ता। पनामा पेपर्स लीक का मामला सामने क्या आया, विपक्ष तिलमिला उठा और बयानबाजी का दौर चल पड़ा। अपनी बहू पर ईडी की कार्रवाई देखकर जया बच्चन चिल्लाने लगी और मोदी सरकार को धमकी भरे अंदाज में कहने लगी कि ये लाल टोपी वाले ही आपको कटघरे में खड़ा करेंगे। तो वहीं उन्हीं की पार्टी के अखिलेश यादव काशी कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद मोदी के मरने की दुआएं मांग रहे थे और राहुल गांधी की तो बात ही दूसरे जहान की होती है। उनका कहना है कि 2014 से पहले लिंचिंग वर्ड उन्होंने सुना ही नहीं, मोदी सरकार में ही ये शब्द उनके कानों में पहुंचा है। तो ये विपक्ष मोदी से इतना क्यों परेशान है, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी की न्यूज एडिटर तृप्ति श्रीवास्तव जी। तृप्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तृप्ति जी, ये विपक्ष एक साथ क्यों मोदी जी के पीछे पड़ गया है? कोई उनके मरने की दुआएं मांग रहा है, कोई कह रहा है कि लाल टोपी वाले ही कटघरे में खड़ा करेंगे, कोई कह रहा है 2014 से पहले लिंचिंग वर्ड सुना ही नहीं है। आखिर क्या चाह रहा है विपक्ष? देखिए, आपने जैसे बोला कि विपक्ष क्यों परेशान है, विपक्ष परेशान नहीं है, ये विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरियां हैं जो सामने निकल कर आ रही हैं। बेसिकली हो ये रहा है कि 2014 के बाद से जो मोदी सरकार आई है उसके बाद विपक्ष इतना कमज़ोर होता गया है, इतना कमज़ोर होता गया है कि मोदी सरकार के साथ लड़ने के लिए जो तोड़ होना चाहिए वो उनके पास है नहीं। अब अपनी कमज़ोरियों को छिपाने के लिए अगर आप उसी पिच पर आकर खेलेंगे जिस पे बीजेपी जीती है तो फिर आप वहां पर भी हारेंगे। अब राहुल गांधी का ये कहना कि 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुना नहीं था, थैंक यू मोदी जी। अब इसमें भी मोदी जी आ गए, यानी राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे हैं कि 2014 से पहले पूरे देश में राम राज्य था, यहाँ कुछ होता ही नहीं था, किसी की हत्या नहीं होती थी, कोई लिंचिंग नहीं होती थी। मुंह की खानी पड़ गई जब बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया कि भाई अब 1984 में क्या हुआ, जो दंगे हुए थे क्या वो लिंचिंग नहीं थी? अमित मालवीय ने जो ट्वीट किया है वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कांग्रेस के ऊपर। राहुल गांधी तो है ना, जो भी बूमरैंग की तरह है, वो जो फेंकते पूरा उनके मुंह पे आके पड़ता है। क्योंकि राजीव गांधी का जो भाषण था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन तो हिलती है, वो अपने आप में इतना विवादास्पद था कि उसका जवाब आज तक कांग्रेस नहीं दे पाती है। इससे पहले भी जब बोला गया था तो उनकी तरफ से कहा गया कि भाई जो हुआ सो हुआ है, जो हुआ सो हुआ कह के उसको टाला गया। आप इतनी हत्याएं हुई, लोगों का नरसंहार हुआ और आप ये कहेंगे कि जो हुआ सो हुआ। और 2014 के बाद जो हो रहा है, आप ये बताइए कि जो लिंचिंग की बात की है राहुल गांधी ने, कहां पे हुई है ये लिंचिंग? अभी पंजाब में हुई है। पंजाब में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। तो राहुल गांधी को यह सवाल अपनी सरकार से पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? और इतनी बड़ी घटना होने के बाद सिद्धू, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो भाषण में बोलते हैं कि भाई जो बेअदबी करने वाले हैं उनको तो सरेआम फांसी दे देनी चाहिए। तो भाई आपकी पार्टी का अध्यक्ष जो है पंजाब में, वो खुलेआम लिंचिंग को बढ़ावा देने की बातें कर रहा है, तो वो भी क्या मोदी सरकार ने बोला है बोलने के लिए? क्या उसके लिए भी थैंक यू मोदी जी बोलेंगे आप पहले उन पे तो लगाम लगाइए। इनके पास कोई मुद्दा नहीं। अब राहुल गांधी की बात तो क्या ही की जाए, अब वो हिंदू और हिंदुत्व की बातें कर रहे थे। आप उस मुद्दे पर आ गए हैं जिस मुद्दे पर आपने कभी खेला ही नहीं था। आपने जिंदगी में कभी हिंदुओं की बात नहीं की, आपकी पार्टी ने हिंदुत्व की कभी बात नहीं की, और अचानक से आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। तो ये आपका डर दिखा रहा है, क्योंकि इसी हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी लगातार 2014 से जीतती आ रही है और आपके पास इसका कोई तोड़ नहीं है। आपके पास कोई मुद्दे नहीं होते, आप उन चीजों को लेकर बैठ जाते हैं जो मुद्दे कभी बनते ही नहीं है। राहुल गांधी को आपने विपक्ष का नेता बना के रखा है, वो दो शब्द ढंग के बोल नहीं पाते, पूंजीपति को पूंजापति बोलते हैं। यानी उनका खुद का आईक्यू लेवल कितना है ये सबने देखा हुआ है। तो जब आपका नेता ही कमजोर है तो विपक्ष तो कमजोर होगा ही है। मजबूत विपक्ष अगर सामने होता, अगर उनके पास अच्छे मुद्दे होते, यही बीजेपी भी तो विपक्ष में थी ना, मुद्दों के साथ ही लड़कर आज वो इस जगह पर पहुंची है। समाजवादी पार्टी की मैं बात करूं, जया बच्चन का जोर जोर से चिल्ला रही थी, श्राप दे रही है। वहां पर अखिलेश यादव है, वो काशी में मोदी जी के लिए बोल रहे हैं कि यहाँ तो आखिरी दिनों में आके यहाँ पर रहना चाहिए। और फिर उसके बाद वो भी बजरंग बली के मंदिर में जा रहे हैं। आप भी हिंदुओं के मंदिरों में जाके अपने आप को मैं बड़ा हिंदू हूं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो कर रहे हैं वो दरअसल आप उन लोगों के साथ भी धोखा कर रहे हैं जो आपको वोट देते आए हैं।
इन्होंने हमेशा से ये बोला जाता था ना, मुल्ला मुलायम बोला जाता था। अरे तो कम से कम उनके साथ तो रहो। जो मुस्लिम आपको वोट देते थे वो कितना ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे आपकी इस राजनीति को देख के कि आप भी हिंदुत्व में कूद रहे हैं और आप मंदिर मंदिर जाके और खुद को हिंदू बता रहे हैं। वो आदमी क्या सोचेगा आपके बारे में? क्या इस बारे में आपने कभी सोचा कि वो वोटर जो ये सोच रहा है कि चलो हम बीजेपी का विकल्प बना के इनको खड़ा करें, चाहे वो उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं या केंद्र में कांग्रेस की बात करूं, तो वो किस आधार पर खड़ा करेगा जब आप वही काम कर रहे हैं जिस पिच पे आप खेल रहे हैं? आप हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पे अगर खेलने लगेंगे तो हिंदू तो वैसे ही आपके मंशाओं को समझता है, और जो आपका साथ दे रहा है वो अपने आप को इतना ठगा महसूस करेगा कि वो भी ये सोचेगा कि मैं इसको वोट दूं या नहीं दूं इस पार्टी को, क्योंकि अब ये भी वही बातें कर रहे हैं जो कि बीजेपी कर रही है। तो आपने अपना अंतर खो दिया उस चक्कर में। आपने बीजेपी से लड़ने के चक्कर में आपने दुश्मन आपके ऊपर इतना हावी हो गया है कि आप उसके रंग में रंगते जा रहे हो बजाय कोई अपना रंग छोड़ने के। जी मैम, वहीं दूसरी जगह मैं बात करूं अगर जया बच्चन की, तो जया बच्चन जिस तरह से राज्यसभा में चिल्ला रही हैं, अपना आपा खो रही हैं, इस धमकी भरे अंदाज में मोदी सरकार को बता रही हैं कि अब लाल टोपी वाले ही आपको बताएंगे। क्या बताना चाहती हैं वो? इस तरह से ईडी की कार्रवाई क्या रुक जाएगी? इससे कोई कार्रवाई नहीं रुक रही है। जया बच्चन के साथ तो दरअसल देखिए, मैं कहीं न्यूज़पेपर में ही पढ़ रही थी कि करण जौहर के शो में उनके खुद के बच्चों ने, अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन ने बताया था कि क्लॉस्ट्रोफोबिक टाइप की बीमारी है उन्हें, कि भीड़ देख के वो घबरा जाती हैं और कई बार ऐसी बीमारी में लोग बेहोश भी हो सकते हैं, जो मैंने पढ़ा है उस हिसाब से। तो भाई इससे तो ये साबित होता है कि इनका परिवार जानता है कि एक तरह की बीमारी है। अब आप संसद में बैठ के क्लॉस्ट्रोफोबिक हो रहे हैं वहाँ पर बैठ के और सभापति के सामने आप बदतमीजी कर रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है जया बच्चन को तो इलाज की ज़्यादा ज़रूरत है। और वो जो बौखलाहट थी उनकी, वो अल्ल बल्ल कुछ भी बोले जा रही थी, जिस मुद्दे पे बोलना था उस मुद्दे पे नहीं बोल रही थी। तो इसका मतलब ये है कि आपका मानसिक संतुलन थोड़ा हिला हुआ है। किस जगह पर क्या बात करनी है, पब्लिक में कैसे रिएक्ट करना है, ये बेसिक चीजें होती हैं जो सेलिब्रिटी स्टेटस के साथ आ जाती हैं। अब आप तो बच्चन परिवार की बिल्कुल सर्वे सर्वा है एक तरह से कहा जाए तो। अगर इतने सालों बाद भी आपके अंदर ये सेंस डेवलप नहीं हुआ है कि संसद में कैसे बोला जाता है, पब्लिक में कैसे व्यवहार किया जाता है, आम जनता के सामने कैसे बोला जाता है, पत्रकारों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, तो इसका मतलब यह है कि आपको वाकई में इलाज की जरूरत है। और ये मुझे तो अब सिंपैथी होने लग गई है कि उनके साथ बीमारी है। तो बच्चन परिवार को सोचना चाहिए कि उन्हें जया बच्चन का इलाज कराना चाहिए, क्योंकि बदनामी तो पूरे परिवार की हो रही है। अब वो परिवार वाले भी शायद डरते होंगे, उनको भी रोज घर में ऐसी डांट पड़ती होगी। तो इसलिए जया बच्चन जो बोल रही है ना, उसके कोई मायने नहीं रहते, क्योंकि जया बच्चन जो है वो कोई चुनाव जीत कर नहीं आई है, राज्यसभा में है वो। अगर एक बार वो चुनाव लड़े और एक बार वो जीत के दिखा दें, जनता का दिल जीत के दिखा दें, जिस तरह की उनकी हरकतें हैं ना, वो तो वोटरों को मारने लग जाए हैं। तुमने मुझे वोट नहीं दिया, लो, उसके ने कोई भरोसा नहीं है। जिस तरह का वो आपा खो देती है ना पब्लिक में, कोई अगर उनकी फोटो खींचने आ जाए, बाय चांस गलती से जीत भी गई, तो वो उससे लड़ लेंगे कि मेरी फोटो क्यों खींच रहे हो, मुझसे परमिशन ली है क्या, नहीं ली है। तो नेता के भी कोई गुण नहीं है उनके अंदर, राजनेता के जनाधार वाली कोई उनके अंदर क्वालिटी नहीं है कि लोग उनके पीछे जाएं। तो उनको बेसिकली इलाज की जरूरत है, इसलिए उनके ऊपर बोलना अब कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी हैं। उनका दिमागी जो संतुलन है वो खो चुकी हैं। उसके इलाज के लिए अमिताभ बच्चन को चाहिए कि ईडी की जांच तो होती रहेगी, पहले बीवी की जांच कराएं। जी जी तृप्ति जी, जया बच्चन साथ ये भी कह रही हैं कि केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं वो उन्हीं के मुताबिक, उन्हीं के हिसाब से काम करती हैं और ईडी भी उसी हिसाब से काम कर रही है, और इस सरकार से न्याय पाने की उन्हें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। न्याय पाने की उम्मीद क्या होता है? ईडी अगर जांच कर रही है और अगर आपने कुछ नहीं किया है, अगर आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलते हैं, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो कानून कुछ नहीं कर सकता। और ऐसा भी नहीं है, अब कहा जाता है कि भाई कानून के शिकंजे में जो आता है उसे फंसा दिया जाता है। आप कोई आम आदमी तो है नहीं, आप तो वैसे भी सेलिब्रिटी स्टेटस लिए हुए लोग हैं, तो आपको इस तरह से फंसाया भी नहीं जा सकता। डरता वो है जहां पर दाल में कुछ काला होता है। तो अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपका डर वाजिब है, क्योंकि आपने गलत किया है तो वो चीजें पकड़ाई में आएंगी तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। और अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आप खुली चुनौती दीजिए कि आइए जांच करिए, और अगर कुछ गलत निकले तब बताइए। तो ये जो डर है, चाहे वो जया बच्चन का मामला हो, अपने इनके पनामा पेपर्स लीक का मामला हो, या फिर ये जो समाजवादी पार्टी के लिए बोल रहे हैं कि आईटी रेट्स पड़ रही हैं यूपी में और हमें टारगेट किया जा रहा है, तो पढ़ने तो अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है, आईटी रेट में कुछ नहीं मिलेगा अगर आपने गलत नहीं किया है। कुछ ना कुछ तो आप छुपा ही रहे ना, जिसको बचाने के लिए आप चाहते हैं, और आप विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते हैं। आप ये दिखाना चाहते हैं कि इस देश के कानून पे आप पे भरोसा नहीं है आपको।
तो ये चीज जो है ना, ये आपके ऊपर ही शक पैदा करती है कि आप देश के कानून पे भरोसा नहीं रखते हैं। सरकार कितना भी कुछ कर ले, लेकिन अगर आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है या आपने कुछ गलत नहीं किया है तो कानून भी कुछ नहीं कर सकता आपका। तो वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं दिखता है? ये हमेशा डरे हुए क्यों रहते हैं और डर के एकदम चिल्लाना क्यों शुरू करते हैं कि भागो भागो शेर आया? और आपने जरूर कुछ तो किया होगा ना, तभी आप डर रहे हैं। तो ये जो सारी जांचें होती है ना, तभी होती है और इनका डर तभी होता है जब बहुत ज्यादा जोर से लोग चिल्लाने लग जाए ना कि हमारे साथ गलत हो रहा है, ये जांच हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है। और नहीं है तो फिर आप फेस कीजिए। आप वैसे भी अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आपका वैसे भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। जया बच्चन ने फिर एक बार आग बबूला होते हुए कह डाला कि सरकार के इशारों पर काम करती हैं एजेंसियां, इनका दुरुपयोग कर रही हैं। हवा बड़ी करारी है, लाल टोपी सब पे भारी है। लाल टोपी समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई है और इसीलिए जया डराने का काम कर रही हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि ये पूरा विपक्षी खेमा एकजुट होकर क्यों बोल रहा है? क्या ये बौखलाहट सिर्फ दिखावा है? 2022 के चुनाव निशाना है। खैर जो भी हो, पर विपक्ष मोदी सरकार को तो मात देने की दम नहीं रखता है, चाहे जितना मर्जी कोई दहाड़े या चिल्लाए। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। सारी अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।